हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द यूनिवर्स क्लासेज में। इस बार नए चैप्टर के साथ नया कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट परीक्षार्थियों के लिए भी और सामान्य जीवन में भी, हमारे डे लाइफ में भी आपका जो है इस चैप्टर का काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोग है। ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको ये कहा जाता है आपका कि ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। हमारे कहने का मतलब ये है आपका कि हमारे डे लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणोमेट्री है। ऊंचाई एवं दूरी क्या है बाबू? एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणोमेट्री है। सिंपल सा यूज, जैसे कि मैं बता दूं कि क्या है इसका एप्लीकेशन। अभी तक जो आपका डिस्कस हुआ है उसमें आपने ये डिस्कशन किया है कि ये समकोण त्रिभुज है, ये एंगल है थीटा, अगर तो ए बी सी अगर कोई त्रिभुज है तो ये आपका आधार है और ये आपका लंब है और ये आपका जो क्या है कर्ण है। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। अब इसका अनुप्रयोग ये है कि अगर मीनार का ऊंचाई निकालना हो, मीनार की ऊंचाई, जैसे मान लो कि हमारे हिंदुस्तान में कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई निकालनी है तो आप जा करके उस पर चढ़िएगा नहीं ना, फीता ले करके ऐसे चढ़ करके नहीं नापोगे, पैर फिसल जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। आप फीता संभालिएगा कि अपने आप को संभालिएगा, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, छोड़ो इसकी बात। अगर मीनार की ऊंचाई, कुतुब मीनार की ऊंचाई को आपने अगर माप भी लिया तो हिमालय की जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई मापना हो तो चढ़ करके आप फीता लगा करके आप मेजर नहीं कर पाइएगा, बहुत ही मुश्किल है। समुद्र की और चौड़ाई मापना हो, नदी की चौड़ाई मापना हो, नहर की चौड़ाई मापना हो तो आप एक्चुअल चौड़ाई बता नहीं पाइएगा कि इसकी चौड़ाई क्या है। फीता से आपका जो है नाप करके मेजरमेंट, आप मेजर इसको नहीं कर पाइएगा। इसके लिए आपको जो है, जो भी आप डाटा किताब में पढ़ते हो कि मीनार की ऊंचाई ये है, गुंबज की ऊंचाई ये है, समुद्र की यहाँ चौड़ाई ये है, गंगा नदी की चौड़ाई आपका ये है, तो इन तमाम चीजों के पीछे आपका जो कहीं ना कहीं हाइट एंड डिस्टेंस का आपका जो क्या है यूज किया गया है, त्रिकोणमिति का प्रयोग किया गया है, जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। और उम्मीद है कि हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत सारे बच्चे आपका जो क्या है कि इसको जो एकदम उनको जो लगता है कि बहुत ही कठिन ये चैप्टर है, लेकिन मैं आपको जो दावे के साथ ये कहना चाहता हूं कि अगर इस चैप्टर को, इस आपका जो वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर आप देख लीजिएगा तो हाइट एंड डिस्टेंस आपको जो है, मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको एकदम इजी लगेगा। क्योंकि मैं इस चैप्टर में ये बताने जा रहा हूं कि इसका मेनली आपका जो बेसिक थीम क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि हाइट एंड डिस्टेंस में जो एग्जामिनर होते हैं, जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, वो किस प्रकार का, किस ढंग का क्वेश्चन जो है आपको सेट करने का काम करते हैं। तो हर एक चीज के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। जैसे जैसे हम लोग का जो है ये YouTube चैनल हमारा नहीं, आप लोगों का चैनल है, इम्प्रूव करेगा आपका, वैसे वैसे आपका जो है हर एक चैप्टर का वीडियो आपको जो इस चैनल पे नजर आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस को आपका जानने से पहले, सबसे पहले जानना ये जरूरी है, उन्नयन कोण नाम से ही स्पष्ट है, आयनयन। ऊ का सेंस यहाँ पे ऐसे आदमी सोचता है कि ऊ से उठा हुआ, और नयन का मतलब आपका होता है आंख, ये नेत्र। ये कह रहा है कि आंख उठा हुआ हो, ऐसे आंख आपका जो है उठेगा कब? जब आपकी आंख रहेगी नीचे, माने आप किसी ऊपर की वस्तु को देख रहे होंगे, आंख आपका होगा नीचे और आप किसी कोई वस्तु आपका जो ऊपर में रखा हुआ है और आप उसको देख रहे हैं, उस समय आपकी आंखें क्या होंगी? उठ जाएंगी। तो इस सेंस में जो आपका नेत्र के ऊपर जो आपका कोण बनता है वह कोण उन्नयन कोण, इंग्लिश में इसको आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है।
सीबीएसई बोर्ड का जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वहां आपका इंग्लिश मीडियम में भी, अगर आपका जो बिहार बोर्ड के जो बच्चे अगर इच्छुक होंगे तो जो मैं इंग्लिश बोल रहा हूं आपका, आप उसको नोट करने का प्रयास करेंगे। एक इसमें आपका जो एक कोण है, अवनमन कोण है। आदमी कहता है कि मैं नमन करता हूं, ऐसे लोग आते हैं कि भैया मैं आपको जो नमन करता हूं, मैं आपके सामने झुकता हूं। हमारे कहने का मतलब कि यहां जो आपका है अवनमन कोण के सेंस में आपकी आंखें झुकी रहेंगी। ये आंखें झुकती कब है? जब किसी वस्तु को आप, जो वस्तु आपके हाइट से अगर नीचे की ओर रखी गई है, यदि आप कहीं ऊपर पे हैं, मान लो कि 20 तल्ला मकान पे हो, 20 मंजिला मकान पे, अब वहां कोई आपका जमीन पे किसी वस्तु को देखना है तो आपकी आंखें आसमान को नहीं देखेंगी, ऐसे उठेंगी नहीं, आप ऐसे नीचे देखिएगा। तो उस सेंस में जो आपका इस आंख के ऊपर जो आपका एंगल बनता है, जो आपका कोण बनता है, उसी कोण का नाम क्या आपका है? अवनमन कोण है। गौर करेंगे यहां पे ये खूबसूरत आंख, और यहां पे कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, और यह आंख आपका जो इसको देखा है ऐसे, बात समझेंगे। ये आपकी ऊंचाई है, कुछ ऊंचाई पे वस्तु को रखा गया है, समकोण त्रिभुज बना। तो आंख के सामने जो ये रेखा जा रही है ना, इस रेखा को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। तो यहां पे देखिए, जब यहां पे कोई आपका जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस ऑब्जेक्ट को आपकी आंखें जब देखेंगी तो क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा भैया, यही कोण आपका क्या है? अवनमन कोण है। ठीक है। अब यहां देखिए, अगर मान लो कि आंखें ऊपर हो, यहां पे आंख हो आपका, कोई वस्तु आपका जो नीचे रखा गया है, इसको ये आंख देखा, ये आपका ऊंचाई है, यहां पे कोई आपका जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, कोई भी वस्तु हो सकती है, चाहे वह वस्तु आपका जो कुछ भी हो, वो कोई भी चीज, तो आंख के सीधे जो ये रेखा जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। जिस रेखा के तहत आपका जो ये आंख है, ये नयन इस वस्तु को देख रहा है, इस रेखा का नाम आपका है दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जब आंख ऊपर हो और वस्तु नीचे हो, जो कोण बना ये थीटा है, ये अवनमन कोण का मान है। अब बात समझिएगा, अगर ये और ये दोनों यदि आपका समानांतर है, अगर आपका एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण आपका जो है एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है। और ये एकांतर कोण इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल, ये दोनों आपस में क्या आपका होगा? बराबर होगा। तो ये तो आपका हुआ उन्नयन कोण और अवनमन कोण का कंसेप्ट। तो सवाल ये बनता है आपका कि हाइट एंड डिस्टेंस जो आपका चैप्टर दिया हुआ है सर हमारे एनसीईआरटी बुक में, उसमें सवाल कितने टाइप से होंगे? तो मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, 5-6 तरीका होता है आपका एग्जामिनर का सवाल पूछने का। ठीक है। जैसे पहला तरीका ये होगा कि इस टाइप से ऐसा फिगर बनेगा, ये फिगर बनेगा। अब इसमें क्या करेगा आपका कि हाँ ये एक चीज, दो चीज और तीन चीज, ये एंगल यदि आप लेगो ये 4 चीज, इसमें किसी दो को भी दे देगा ना तो आपका ये काम बन जाएगा। अगर मान लो कि एंगल दिया हुआ है और ये बेस दे दिया, तो आपसे ये पूछ देगा कि इसकी ऊंचाई क्या है। अगर ये दे दिया और एंगल दे दिया, आपसे पूछ देगा कि इसकी लंबाई क्या है। तो वही कंसेप्ट आपको यूज करना है। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में बहुत ज्यादा आपका जो माइंड अप्लाई नहीं करना है, बशर्ते हाइट एंड डिस्टेंस में क्या आपका कि जो भी सवाल दिया हुआ है, यदि आप इसका उसका फिगर बनाने में कामयाब हो गए तो फिर आपको ये कोई समस्या होने वाली नहीं है। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूं, देखो जैसे कि ये y है,
आपसे कह दिया कि इसका मान क्या होगा, यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है, तो इस एंगल के लिए आपका ये P है, इस एंगल के लिए आपका जो ये B है, तो B दिया हुआ है या P नहीं दिया है। आपके दिमाग में एक बात जाएगी, सर P आपका जो नहीं मालूम है, अब B आपका हमको मालूम है, तो P और B तो आपका एक ही चीज में आता है, या तो tan में या उसी का ठीक उल्टा जो आपका होता है क्या, cot में। तो आपको B पता हो और P नहीं मालूम हो, तो आप आराम से tan थीटा का चाहे cot थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, आपको P पता चल जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पे P नहीं, B दिया हो, ये पूछ रहा हो H का मान, इसकी लंबाई यदि पूछ रहा हो, तो ये B है और ये H है, तो सर B और ये H, ये कहीं ना कहीं आपका जो है हमको cos थीटा या sec थीटा का याद दिला रहा है। तो आप cos थीटा या sec थीटा में से किसी एक का भी अगर यूज कीजिएगा, तो आप आसानी से, अगर B दिया हुआ है तो आप H निकाल सकते हो। अब बाई द वे अगर मान लो P दिया हो, H नहीं दिया हो, तो यहाँ पे P और H जो ये नजर आने वाला चीज है आपका, ये आएगा नजर साइन में या नहीं तो फिर कॉसेक में। ये दोनों में से जो आपको सुविधाजनक लगे, आप उसका प्रयोग करके इस टाइप के सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट टाइप हो गया। अब इस तरह के सवाल में बहुत सारा चीज आपका आएगा। फिसलन पट्टी भी आपका इसी में आएगा। कोई पतंग अगर आपका इस ऊंचाई पे उड़ रहा है, ये डोरी की लंबाई हो गई, धरती से उसकी ऊंचाई हो गई, जहां उस बिंदु को वो स्ट्राइक कर रहा है वहां से इस बिंदु का ये क्या हुआ, आपका डिस्टेंस हो गया। फर्स्ट टाइप का ये। सेकेंड, ऐसा भी सवाल पूछता है कि यहाँ पे कोई वस्तु है, मैंने यहाँ से इसको देखा, कोण बना अगर मान लो थीटा, मैं कुछ दूरी चला इधर, और जब किस डिस्टेंस में आपका आ गया तो यहाँ पे कोण इसका बदल जाएगा, ये क्या आपका हो जाएगा, अल्फा। इस टाइप का भी आपका जो फिगर बनता है। तीसरा फिगर ऐसे भी कहेगा आपका कि बीच में कोई अगर चीज है, खंभा है, एक इधर है आपका कोई चीज और एक इधर है, यहां से इसे आप देखिए, यहां से आप जो है ऐसे देखें, यहां कुछ कोण आपका बनेगा और यहां पे कुछ कोण बनेगा। इस टाइप का भी फिगर हो जाएगा। जैसे मान लो कि बीच में कोई गार्डिंग करने वाला कोई मान लो कि ऊंचा एकदम जो आपका मीनार टाइप का बना हुआ है, उसी पे आपका जो है रहने का व्यवस्था, तो जो गार्ड है आपका वो इधर भी देखेगा और इधर भी देखेगा। ऐसा भी आपका इस टाइप का सवाल भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस में पूछता है। या फिर कभी कभी क्या कहता है आपका कि ये आपका हो गया पेडेस्टल, इसमें आपका मूर्ति हो जाएगा, चाहे झंडा हो जाएगा, चाहे कोई भी चीज, कहेगा ये शिखर है आपका और ये इसका क्या है, ये शिखर है या शीर्ष है और ये पाद बिंदु है। यहां से इसका उन्नयन कोण क्या है, यहां से इसका उन्नयन कोण दे देगा आपका इसी बिंदु पर। आप पूछ देगा अगर पेडेस्टल का ऊंचाई दिया है तो आपका पूछ देगा कि मूर्ति का ऊंचाई क्या है। मूर्ति का ऊंचाई दिया हुआ है आपका तो पेडेस्टल का ऊंचाई पूछ देगा। माने ये चार टाइप का फिगर। इसके अलावा भी आपका जो फिगर बनता है, जैसे ये भी, यहां पे कोई अगर आपका जो भवन है, इससे कुछ दूरी पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, चाहे कोई आदमी खड़ा है, तो कहेगा कि इसके आंख का जो, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है, ऐसे भी यहां पे ये कोण बन गया मान लो थीटा। अब फिर कहेगा कि यहां से ये बच्चा चल करके अगर यहां पे आ गया तो यहां कुछ एंगल आपका बदल गया, मान लो हो गया अल्फा। इस टाइप का भी फिगर आपको जो किताब में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब सवाल मैं बताऊंगा तो उस समय तो आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये सारी चीजें आपका ये है कि किस किस टाइप का फिगर आपका जो है हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में आपका जो बन सकता है, ये आपको जो है सब चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और भी कभी कभी क्या करेगा आपका कि ये पूरा पेड़ है, एक सवाल ऐसा भी है और ये कह रहा है कि यहां से आपका जो ये टूट करके ये ऐसे आ गया, ऐसे, अब कह देगा पेड़ की ऊंचाई क्या है। इस टाइप का फिगर भी आपका जो है बनता है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं आपका हाइट एंड डिस्टेंस में। फिगर में आपका जो है पिक्चोरियल डायग्राम आपका जो है इसी टाइप का बनता है। 5-6 तरीका है आपका पिक्चर बनाने का। बस आपका जो यही है कि अलग अलग आपका जो कंसेप्ट से आपका जो अलग अलग सवाल आपका जो है आपके सामने पेश कर देते हैं एग्जामिनर, आपको फंसाने का प्रयास करते हैं। और भी आपका जो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर एक फिगर आपका जो इस टाइप का भी कह देगा कि ये आपका जो है भवन है, ये भी एक छोटा सा मकान है, कहेगा कि इसके शिखर से आपका जो इस भवन के पाद का उन्नयन कोण कुछ दे देगा, इसके शिखर से इसका उन्नयन कोण कुछ दे देगा, थीटा और अल्फा। इस टाइप का भी आपका जो फिगर बनता है। यही नहीं, एक कैटेगरी इसमें आपका जो और भी है, जैसे कि ये सवाल आपका जो बोर्ड में पूछा हुआ है, इसके शिखर का इसके शिखर पर उन्नयन कोण, और फिर कह देगा इसके शिखर का इसके पाद बिंदु से ये उन्नयन कोण, चाहे इसके शिखर से ही इसके पाद बिंदु का ये अवनमन कोण। इस टाइप का भी सवाल पूछता है, ऐसा भी आपका जो फिगर बनता है। तो यही 7-8 आपका जो संभावनाएं हैं हाइट एंड डिस्टेंस में आपका जो पिक्चोरियल डायग्राम बनाने का, जो कि काफ़ी ईजी है। जब एक एक सवाल मैं करूंगा, पहले आपका जो मैं थ्योरी अपलोड कर रहा हूँ, बेसिक जो आपका है वो क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद जब आपका हम जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो वहां को मैं हर एक चीज बताऊंगा आपका कि यदि ये थीटा का मान अधिक होगा कि अल्फा का मान अधिक होगा, इसमें से कौन अधिक होगा, क्यों अधिक होगा, काहे अधिक होगा, हर एक चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। आप खूब प्यार और दुलार आपका देते रहिए हमारे इस चैनल को, द यूनिवर्स क्लासेज को। आप बने रहिए, अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।